हाय, तो आज हम करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है, जो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए है, उसके सिलेबस में है। हम देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, डिफरेंट शेप्स देखेंगे, उनका पेरीमीटर क्या होता है और उनका एरिया क्या होता है। ये वीडियो होगी 2 पार्ट्स में, ओके। एक वीडियो में होंगे कंसेप्ट और सेकेंड में होंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली वीडियो कंसेप्ट वाली है कि पेरीमीटर होता क्या है, एरिया होता क्या है। हमने देखा वो क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सीधे सीधे पेरीमीटर नहीं दिया जाता है, उसमें दिया जाता है कि फाइंड द फेंसिंग। फेंसिंग मतलब एक बाड़, उसके बाहर बाहर एक रस्सी लगानी है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो पेरीमीटर एरिया है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इन वर्ड का यूज़ ना करके कुछ और भी वर्ड्स का यूज़ करके हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पेरीमीटर, एरिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पेरीमीटर होता है बाहर बाहर का, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट करा ना, यहाँ से एक रस्सी ली, ये 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 यहाँ तक ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ की जो है ना, ये है पेरीमीटर, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ से रस्सी ली, यहाँ पर रख दी, यहाँ तक ये जो भी लेंथ है ना, ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर, ओके। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पूरा अंदर का, ये वाला पूरा अंदर जितना भी है ना, ये है एरिया। ये पूरा अंदर जितना भी है, ठीक है, ये एरिया है। तो अंदर अंदर का क्वेश्चन पूछेगा, अंदर अंदर भरना, तो बताओ कैसे। एरिया नहीं पूछेगा, ये बोलेगा अंदर भर के बताओ कितना भरना है, ठीक है। और बाहर बाहर की जो है ना, ये बाहर बाहर का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, ऑल साइड्स। जैसे इसकी साइड्स मान लो ए है, बी है, ए है, ए है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये रस्सी पूरी की लेंथ आ जाएगी ना हमारे पास। इस रस्सी को यूँ खोल के देखो, ठीक है, ये ए बी, ए बी, दोनों को ऐड करेंगे तभी मैं पेरीमीटर आएगा ना। पेरीमीटर बाहर बाहर की दूरी हमें पूछते हैं, कोई भी बाड़ है, मान लो बाड़ है, ठीक है, हमारे खेत हैं, खेत के बाहर रस्सी लगानी है तो उसकी कितनी दूरी होगी। कोई बैंगल दे देंगे, बैंगल के बाहर बाहर एक धागा बांधना तो कितना होगा, ठीक है। और उसके अंदर कुछ करना है, वो है एरिया, ये अंदर अंदर का, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिया होगा कि पेरीमीटर निकाल लो, उसमें पूछा होगा कि ये ग्राउंड है, उसके बाहर एक चक्कर लगाया यहाँ से यूँ, तो वो कितनी मीटर दौड़ा होगा, ठीक है। तो उस केस में हमें निकालना पेरीमीटर। और एरिया होता है पूरा अंदर अंदर का। मान लो वही खेत है, ठीक है, उस पर अपने ऊपर चादर बिछानी है, ठीक है, कुछ भी, तो चादर पर कितनी एरिया की चादर बचेगी, तो वैसे पूछ लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर एरिया में डिफरेंस होना चाहिए। पेरीमीटर बाहर बाहर का, बाहर बाहर की जो आउटर है, पेरीमीटर जो बाहर बाहर का, ठीक है, ये बाहर की लेंथ दिख रही है ना, ये बाहर बाहर की कितनी लेंथ है इसकी, ये पेरीमीटर। और एरिया है पूरा अंदर का, ठीक है, इसमें बाहर बाहर की, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल की को, ठीक है। सो पेरीमीटर होता है मीटर में देखा जाता है, मीटर में, इसकी यूनिट से पहचान जा सकते हो आप, ठीक है, लेंथ है ना। और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, ओके, मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट्स आपको याद रखनी है। ये यूनिट से पता लगा सकते हो, क्वेश्चन में दिया है मान लो 60 मीटर, आपको लग नहीं रहा है पेरीमीटर है, एरिया क्या है, लेंथ, या तो लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, ठीक है, ये तो पेरीमीटर हो सकता है। पर मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये एरिया होगा, एरिया, ओके। और वॉल्यूम की, जैसे वॉल्यूम की होती है, वॉल्यूम नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया में, उसकी होती है मीटर क्यूब। आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है। और पेरीमीटर है बाहर बाहर का, और एरिया जो है वो अंदर का, ठीक है। अब देख लेते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड जो है ना इक्वल होती हैं। ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, और ये वाली साइड भी इक्वल है, ठीक है। सारी साइड जो हैं इक्वल है। ओके, तो हमें पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से दौड़ेंगे, यहाँ से ये रस्सी पूरी, यहाँ से पूरी घुमा के, यहाँ से घुमा के यहाँ तक, ठीक है। तो ये रस्सी कितनी होगी, ए 4 बार रहेगा ना, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज़ 4a। पेरीमीटर होता है इसका 4a, ओके। और इसका एरिया जो होता है ना, एरिया वो होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर। दिया हुआ है एरिया स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर है 4a।
डायगनल क्या, डायगनल ये अंदर का होता है, डायगनल ये जो है डायगनल, ठीक है, डायगनल, एक ये डायगनल है, एक ये डायगनल है। हम डायगनल निकालेंगे कैसे, डायगनल निकालना आना चाहिए। देखेंगे डायगनल निकालते कैसे, जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, ये डी है और ये ए है और ये ए है, ठीक है, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना एक। और राइट एंगल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस लेंथ रख लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर, इन दोनों साइड का स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर ए वाली साइड प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी जो है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल इक्वल टू डी स्क्वायर। तो हमारा डी क्या आ गया, डी आ गया अंडर रूट 2a, ठीक है। डायगोनल्स कैसे निकलते हैं, और ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू डी वाई अंडर रूट 2। तो एरिया देखा ना, तो एरिया भी क्या होता है, एरिया होता है हमारा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की ए की जगह हम ए पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है, तो हमारी आ जाएगी डी स्क्वायर बाई 2। एरिया इसका ऐसे में निकल सकता है, ठीक है। दो फॉर्मूले एरिया के रटने नहीं है, डायगोनल ऐसे निकालना है, ऐसे बीच से लाइन लगा के पाइथागोरस लगा के इसका डायग्राम निकल जाएगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, और एक है हाफ इंटू एरिया का स्क्वायर। पेरीमीटर 4 है, डायगोनल है इसका अंडर रूट 2a। इसकी डायगोनल्स जो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इन दोनों की लेंथ जो है इक्वल, क्योंकि इसकी साइड्स तो इक्वल है, ठीक है, इसलिए डायगोनल भी इक्वल है। और ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब ये आधा है, ये भी आधा है। स्क्वायर तो हो गया, स्क्वायर में इतना इतना देखना है, पेरीमीटर बाहर बाहर का, और एरिया क्या है। अब इसमें देखते हैं एरिया पेरीमीटर है क्या, पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर मान लो यहाँ से उस दौड़ रहा है, ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड यहाँ से बोलेगा, यहाँ से दौड़ के यहाँ पे उसकी कितनी लेंथ हुई, वो ही पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक, वो आएगी मीटर में, ठीक है, पेरीमीटर आएगा मीटर में, मीटर मीटर या सेंटीमीटर। पावर जो उसकी 1 होगी, और एरिया जो आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, पावर 2 होगी, ठीक है। तो एरिया है, ये पेरीमीटर तो बाहर बाहर की वाली लेंथ होगी पेरीमीटर, और ये पूरा अंदर जो है, ठीक है, इसको पूरे कवर देंगे, ये आ जाएगा हमारा एरिया। ओके, स्क्वायर देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रेक्टेंगल में है रेक्टेंगल देखते हैं। अब रेक्टेंगल में ऐसे करके घूमेंगे बाहर बाहर से, यहाँ से इस कोने से, तो आ जाएगा हम पेरीमीटर। ये साइड बी है, ये साइड एच है, ठीक है, और ये भी बी है और ये एच है। सामने वाली साइड जो इक्वल रखती है रेक्टेंगल में, ठीक है, और ये डी डायगोनल। तो हमें पहले निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ से स्टार्ट होंगे तो स्टार्ट बी प्लस एच प्लस बी प्लस एच, इसका आएगा 2b प्लस एच, ठीक है, बेस प्लस हाइट। पेरीमीटर इसका ही होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2b प्लस एच। बी से बेस है, बी फॉर बेस, बी इज इक्वल टू बेस, एंड एच जो होगा हाइट है, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसको बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। उसका डायगोनल अभी नहीं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के लाएंगे, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा डी आ जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे इसको स्क्वायर को, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा डायगोनल, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल क्या है हमारा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ये वाले डायगोनल्स दोनों इक्वल हैं, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों आधे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जब कोने करेंगे ना, तो ये भी बराबर है, ये 5 मीटर, ये 5 का तो ये 5 का होगा, ठीक है, मतलब दोनों को बीच में से आधा आधा कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में रखना है, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर है 2b प्लस एच, बी बेस एच हाइट, और डायगोनल अंडर रूट है बी प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल को जाएगा आपको इसका एरिया बेस इंटू हाइट, ठीक है।
और इसके डायगोनल जो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल की पैरेलल साइड्स इक्वल, पेरीमीटर बाहर बाहर का, रेक्टेंगल और एरिया ये अंदर का पूरा। आपको पूछेगा ऐसे रेक्टेंगल ग्राउंड है तो बाहर बाहर दौड़ना है तो इस पर कितना दौड़ेगा, तो वो होगा पेरीमीटर। और अंदर इसके अंदर कुछ चादर बिछानी है, ठीक है, रेक्टेंगल में खेत है आपका, उसके ऊपर चादर से बिछानी है। इनडायरेक्टली पूछ लेगा तो कितने एरिया की चादर बिछानी है, वो होगा मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट्स हमेशा याद रखनी है, मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर मीटर में। ओके, सो डायगोनल मीटर में होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखते हैं, ठीक है, ये इसका बेस, ठीक है, ये है बेस बी और ये इसकी हाइट, ठीक है। और इसकी साइड ये वाली ए है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट साइड होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये वाली दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये भी पैरेलल है। और ये है हाइट, यहाँ से यहाँ तक की ये है हाइट। ओके, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, दैट इज बी इंटू एच। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ओके, बेस ये वाला बेस और ये वाली हाइट ये वाली याद रखना, ये वाली ए मत छोड़ देना इसमें, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर यहाँ से चलेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को ऐड कर देना, बी ए, यहाँ से स्टार्ट कराना, बी ए। पेरीमीटर क्या हो गया, बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ये भी आ जाएगा 2b प्लस ए। पेरीमीटर है 2b प्लस ए। इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, ये वाली चीज़ें नहीं है इसमें। तो पेरीमीटर इसमें याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होती है, बेस इंटू बी इंटू ए नहीं कर देना इसमें रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। बेस ये है, हाइट ये, एरिया ये है, और पेरीमीटर साइड ए है साइड, ठीक है, और एच हाइट है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। एरिया बेस इंटू हाइट, बेस कौन सा, बेस ही नीचे वाला है, बेस ये वाला है, ठीक है, बेस ये बेस है और हाइट ये है। ओके, और इसमें जब पेरीमीटर निकालेंगे तो साइड्स देखेंगे, साइड्स ए है, एच नहीं है इसकी साइड बी ए, दोनों को ऐड कर देंगे, 2b प्लस ए, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, पैरेललोग्राम में इतने ही, ये याद रखना आपको, इसका ए मत कर देना, ठीक है। एरिया बी इंटू एच है और इसके मीटर स्क्वायर ही है इसमें भी, और ये मीटर में होगा। सो रोम्बस, नेक्स्ट है रोम्बस। सो अब देखते हैं रोम्बस। रोम्बस ऐसा दिखता है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड भी इक्वल है, ये है, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये जो साइड है, ठीक है, ऐसा ही साइड है, और ये वाले जो हैं डायगोनल्स हैं, ये है डायगोनल डी। और यहाँ पे जो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया ना, ऐसे करके रेक्टेंगल बन गया, ये डी है पूरी, तो ये d/2 होगी, d/2 और ये ए, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में देखा सम ऑफ ऑल साइड्स, बाहर बाहर की, यहाँ से स्टार्ट करना है, ए के ले लिया, फिर से ए, फिर से ए, फिर से ए, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4a, ठीक है। पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू ये ए जो है साइड, पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर तो आ गया। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका हाफ d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। डी डायगोनल, ये वाला डायगोनल d1 और ये वाला d2, ठीक है।
D1 बटे D2/2 हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये वाला D ये जो है D1 है और ये जो है D2 है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, याद रखना ये हाफ इंटू D1 इंटू D2 और पेरीमीटर है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर किसी कैसे निकालते थे, तो सारी साइड का ऐड कर दो, ठीक है, निकल जाएगा। रोम्बस जो है वो इसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। या तो साइड निकालने को दे देगा या कुछ करने को दे देगा, ठीक है। तो वो निकालनी आनी चाहिए। 90 डिग्री का बना रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी वो चीज़, ओके। क्या होता है, ट्रेपिज्म में होते हैं। पहले पैरेललोग्राम था, सामने की दो साइड्स पैरेलल थी, इक्वल पैरेलल थी, ठीक है। इस ट्रेपिज्म में क्या होता है, ट्रेपिज्म में होता है सिर्फ सामने की, मतलब पैरेललोग्राम था ना, पैरेललोग्राम, इसमें ये भी पैरेलल थी, ये भी पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, ठीक है। ट्रेपिज्म में क्या होता है, ट्रेपिज्म में सिर्फ सामने वाली दो ही साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी की दो नहीं होती। 4 साइड्स हैं ना, इसमें 2 पैरेलल होंगी, 2 नहीं होंगी, ओके। ट्रेपिज्म ये होता है। ट्रेपिज्म में ये जो इसका बेस, ये साइड्स दी हैं, बी ले लिया इसको एक साइड, ये वाली डी साइड है, ये वाली सी साइड है और ये वाली ए साइड है। पेरीमीटर क्या दिखा भी हमने, पेरीमीटर रटना नहीं, पेरीमीटर बाहर बाहर का। ऐसे क्वेश्चन कोई भी पूछा, किसी भी शेप का पूछ लेगा बाहर बाहर की, हमें ऐसे नहीं पूछेगा बाहर लगाना बाहर, तो बताओ क्या, तब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको पूरा भरना हो अंदर से, मतलब चादर बिछानी हो, ठीक है, जैसे चादर यहाँ पे पूरी बिछानी हो तो वो है एरिया, और बाहर बाहर घूमना है वो है पेरीमीटर, ओके। तो पेरीमीटर इसका क्या आएगा, अभी भी बताएगी। यहाँ से चलना है, एक साइड से चलना है, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। यहाँ से चलना है पूरी ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स, ओके। ये इसका पेरीमीटर, ए प्लस कुछ भी साइड दे सकते हैं इसमें, ए क्या, ये तो मैंने माननी है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ पूरा घूम के इनको यहाँ तक ऐड कर देना, तो वो होता है पेरीमीटर। हर फिगर में ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट है ये, ठीक है, ये हाइट। पैरेलल साइड कौन सी दिख रही है, ये है ना पैरेलल दोनों, इन दोनों का सम, दैट इज हाफ, ये बी पैरेलल साइड का सम करना, दूसरी का मत कर दियो, इनटू हाइट। हाइट ये वाली, ठीक है, ये वाली हाइट। हाइट और साइड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या इसका एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली पैरेलल साइड कौन कौन सी दिख रही है, ये दोनों सम कर देना है इंटू हाइट। ये वाली पैरेलल साइड नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती है ऐसी, ये देख कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल साइड नहीं है, ठीक है। ट्रेपिज्म भी हो गया। अब देखते हैं सर्कल, ठीक है, सॉरी, अब देखते हैं सर्कल। सर्कल में होता क्या क्या है, सर्कल में भी सेम है, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ये पेरीमीटर है, बट पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर है ये, इसमें होती है एक ये रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायगोनल, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ आर, और ये आर, आर प्लस आर होता है डी, आर प्लस आर इसको टू डी, डायगोनल डायमीटर, सॉरी डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, डी इज इक्वल टू 2r, ओके। डायमीटर से अगर यहाँ से आपको बोला एक सर्कल ग्राउंड है, उसमें एक बंदा बार बार चक्कर लगा रहा गोल, यहाँ से गोल घूम के फिर से यहाँ पे आ गया, तो पूछेंगे कितनी लेंथ है, ठीक है, तो वो होता है सर्कमफ्रेंस। इसमें पेरीमीटर को उसमें सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल के केस में, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस से फिर सर्कल कितनी होती है
2 pi r, 2 इंटू पाई आर, आर है रेडियस, पाई की वैल्यू होती है ये तो 22/7 या 3.14, ठीक है। एरिया होता है, एरिया ऑफ से सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या, बाहर बाहर का तो पेरीमीटर, एरिया ये अंदर का पूरा ही भरना हो हमें, ठीक है, ये पूरा ही भरना हो। वही सेम खेत हमारा गोल खेत है, बाहर बाहर लगाना है तो पेरीमीटर अंदर पूरे, उसको चादर बिछानी है कुछ भी। सो उसका उसके लिए हमें, अगर मान लो हम दुकान में गए हैं, हमें बोला है कि ऊपर चादर बिछानी है, तो हम बोलेंगे इतने मीटर स्क्वायर की हमें चादर दे दियो। और हमें अगर बाहर लगाना है तो हम ये बोलेंगे कि हमें इतने मीटर की रस्सी दे दियो, वो मीटर बोलेंगे, मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सारे याद कर लेने, ठीक है। आर को डी भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू D/2, ऐसे भी आ सकता है। दैट्स इट, हमने यही देखा पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।